तक आपने काल की बात कही तो मैं ये कहूं कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर आगे बढ़ रहा है और ये कोई लोग कहते थे ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख क्या नहीं आप कहते थे बताएंगे भैया? नहीं तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की गति थी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर काल चक्र की एक बड़ी गति का प्रतीक था। और इसीलिए आप देखिए ज्यों ज्यों भारत आगे बढ़ा त्यों त्यों राम मंदिर का मामला आगे बढ़ा। हम 47 में आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन लिख के किस दिन तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 और रामलला प्रकट हुए 22-23 दिसंबर 1949। अब आप आइए, उसके बाद भारत के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आया। 90 से 91 के बीच में अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। भारत के अंदर भी बड़ा परिवर्तन आया और इसके बाद सबसे बड़ा चेंज आया राम मंदिर के समय में। मैं बताना चाहता हूं, जब 2002 में एक बार शिला पूजन हुआ, 2002 और 3 जाके चेक कर लीजिएगा, 2002-3 पहली बार ऐसा था जब हम एक क्वार्टर के लिए चाइना को आगे निकले थे 10.5% के साथ। फिर आया 2010 जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जजमेंट दिया। 30 सितंबर 2010, अक्टूबर 2010 में भारत की संसद में आके बराक ओबामा ने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और जब जजमेंट आया तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार जानते क्यों थी? जब प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी, हमने की थी 9 नवंबर 1989, जाके चेक कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। देवता जागृत हुए थे, वह कार्य सफल हुआ, क्योंकि भगवान राम जानते क्या है? तात ना राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं थे इनका आप जन्म मांग रहे थे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के काल थे और काल चक्र की बदलती हुई गति अब दिखाई पड़ रही है।